کا इंसान आया। आने के बाद में क्या कहा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मैं एक केस लेकर के आपकी बारगाह में आया हूँ, आपकी अदालत में आया हूँ। बादशाह सलामत, मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा, महमूद गजनवी ने कहा, वो कैसे, वो कैसे? कहा ऐसे कि फला इलाके के जो काजी साहब, फला इलाके के जो काजी साहब है, मेरे पास एक छोटी थैली थी जो हीरों की भरी हुई थैली थी। मैं दूर सफर पर जा रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ इस थैली को काजी साहब के हवाले कर दो, क्योंकि लंबा सफर है, हो सकता है कि रास्ते में कोई छीन ले, कोई ले ले। तो इस वजह से उसकी हिफाजत के लिए मैंने काजी के हवाले कर दिया, अपनी अमानत को उनके हवाले कर दिया, मैं चला गया। लेकिन बादशाह सलामत जब मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि मेरी थैली में जो मैंने दिया था उसमें हीरो के बजाय मैंने जब खोला तो खोटे सिक्के निकले। वो हीरे निकाल लिए गए और हीरो की जगह खोटे सिक्के भर दिए गए। बादशाह सलामत, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी सारी जिंदगी का ये साजो सामान था, मेरी सारी जिंदगी की कमाई की सरमाया था, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं गरीब इंसान बर्बाद हो गया। बादशाह सलामत, अब मामला आपकी बारगाह में आया है, मुकदमा आपकी बारगाह में आया है, आप फैसला करें, आप फैसला करें। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, ये छोटी सी फुटकी वो थैला जो था, थैली जो थी, बादशाह सलामत ने कहा इस थैली को मेरे हवाले कर दो और तुम जाओ, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तुम आना। तो चले गए। जाते हैं बादशाह सलामत का दरबार में, कहा ए लोगों, 3 दिन के लिए दरबार बर्खास्त किया जाता है, 3 दिन दरबार बंद रहेगा, मैं सैर पर जा रहा हूँ। लोगों 3 दिन यहाँ कोई नहीं आएगा, सिवाय उसके झाड़ू और पोछा देते हैं मुलाजिम हैं, उनके अलावा कोई दरबार में नहीं आएगा। सारे लोग चले गए। बादशाह सलामत महमूद गजनवी ने चाकू लिया और जिस तखत पर आप बैठते थे गद्दे को फाड़ दिया। फाड़ देने के बाद में आप चले गए 3 दिन। जब सफाई करने वाले आए क्या देखा, बादशाह सलामत का गद्दा फटा हुआ है। अब जो मुलाजमीन थे हैरत में हो गए कि आखिर फाड़ा तो किसने फाड़ा, अपने बादशाह का गद्दा, अगर पता लग गया तो कौन सी सजा मिल जाए कोई पता नहीं। लिहाजा उनके आने से पहले इस गद्दे को दुरुस्त करा दिया जाए, इस गद्दे को ठीक करा दिया जाए। चुनांचे सारे मुलाजिमीन इकट्ठा हुए, अपनी अपनी तनख्वाह से कुछ पैसा निकाले और जमा किया। जमा करने के बाद में तलाशना शुरू किया कि एक ऐसा बंदा चुना जाए जो ऐसी सिलाई करे कि गद्दे को सिले और ऐसी सिलाई करे कि लगे ना कि ये गद्दा कहीं से फटा। चुनांचे तलाश शुरू हुई। कुछ लम्हे के बाद पता चला कि एक शख्स रहता है जिसका नाम अहमद रफू है, फला इलाके में रहता है। उसके पास लोग गए। जाने के बाद में बड़ी चरौरी गिनती की, बड़ी मिन्नत की, कहा चलो गद्दे को सिल दो। वो आया, लिया थोड़ी अपना लिया, उसको सिला। ऐसी सिलाई की उसको अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया था कि लगता नहीं था कि ये गद्दा कहीं से फटा, लगता नहीं था कि ये गद्दा कहीं से फटा हुआ है। चुनांचे सिलने के बाद वो चला गया। बादशाह सलामत 3 दिन की सैर के बाद जब वापस आए तो सीधा गद्दे पर निगाह डाली, नजर डाली तो क्या देखा, गद्दा कहीं से फटा हुआ नहीं, गद्दा सिला हुआ है। चुनांचे बादशाह सलामत ने मुलाजिमीन को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा लोगों बताओ गद्दा किसने सिला, कहा गद्दा किसने सिला। मुलाजिमीन ने कहा हुजूर कहाँ यहाँ गद्दा फटा था। कहा बनो मत, मैंने ही गद्दे को फाड़ा था, मैं ही फाड़ के गया था, बुलाओ उस बंदे को जिसने सिला है। लगता तो नहीं कि कहीं से फटा है, मगर मैंने ही फाड़ा था, बुलाओ उस कारीगर को, उस हुनरमंद अक्लमंद को, उस सिलाई करने वाले को। उसको बुलाया गया, आया। बादशाह सलामत उसको अंदर ले गए, अकेले कमरे में ले गए। ले जाने के बाद में अब वही थैली निकाली जिसमें खोटे सिक्के भरे थे। बात सुनो, देखो इस थैली को, क्या तुमने इसको सिला था? कहा हाँ बादशाह सलामत मैंने ही सिला था। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा ये पेशा है, मेरा काम है। मैंने उजरत ली, फला इलाके के कारी साहब मेरे पास आए थे,
और इसकी चेन तोड़ा और हीरे निकाल दिए, इसमें खोटे सिक्के भर दिए, खोटे सिक्के भर दिए और कहा ऐसी सिलाई करो कि ये लगे नहीं कि कहीं से खुली है, कहीं से खुली हुई है। चुनांचे चुनांचे। अब बादशाह सलामत ने कहा ठीक है जाओ जाओ, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तो तुम वापस आना, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तुम आना। चुनांचे चले गए। बादशाह सलामत ने अपने वजीर को बुलाया, बुलाने के बाद कहा जाओ फला इलाके के काजी को बुला लो। वो आए, काजी साहब से महमूद गजनबी ने कहा, बादशाह सलामत ने कहा कि सुनो काजी साहब आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई है, आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें, आप अपनी गलती को मान लें। अभी आप अकेले हैं। जानते हैं काजी साहब क्या कहते हैं? काजी साहब ने कहा कि आप मुझ पर इल्जाम लगा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कहा बादशाह ने कहा अभी भी वक्त है, अकेले में पूछ रहा हूँ, अभी वक्त है, समझ जाओ, अभी अकेले में अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, माफी मांग लो, वरना ये राज लोगों के बीच में चला जाएगा। तो जानते हैं काजी साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। कहा नहीं हमने ऐसा नहीं किया, आप यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। कहा ठीक है जाओ कल दरबार में आना। दरबार लगा बादशाह का, सारे लोग मौजूद, काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब से फिर महमूद गजनबी ने कहा काजी साहब अपनी सफाई दे, बताएं। उन्होंने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद जिसने सिला था उसको बुलाया, कहा अहमद रफू बताओ क्या मामला हुआ था। बताया। जब सारे गवाह सारी चीजें साबित हो गई तो हजरत महमूद गजनबी ने कहा अब बताओ काजी साहब अब क्या फैसला किया जाए। जानते हैं काजी साहब की गर्दन झुक गई, अब आवाज नहीं निकल रही। महमूद गजनबी ने डांट करके कहा जाओ मेरे दरबार से निकल जाओ, इतना बड़ा नालायक हो गया, मैंने तुझको फला जगह का काजी बनाया था, अब इतना ईमानदार, तू इतना बेईमान निकला, आज के बाद मेरे दरबार में नजर न आना। और जब मैं तुझे काजी के ओहदे से मासूल कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, आज के बाद किसी काम का नहीं रह जाएगा। चुनांचे अब वो दरबार से काजी साहब निकले। कल तक जो लोग अदब के साथ अपना कारोबार छोड़ करके, अपनी दुकान छोड़ करके मुसाफा और मुआनका उनका अदब एहतराम किया करते थे, आज वही लोग बातें मार रहे हैं। अरे ये तो फला जगह फला इलाके का काजी था।